उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी हामिद उस्मान। आज हमने इस वीडियो में चैप्टर नंबर 6 का आगाज़ करना है। तो चैप्टर का जो नाम है वो है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। ठीक है। तो इसके पहले एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में हम बात करते हैं। इसके चंद कोई टोटल 5 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल जो हैं वो 15 पार्ट्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 अलग है, 3 अलग है, 4 अलग है और 5 अलग है। ठीक है, तो सबको हम बारी बारी पूरा सॉल्व करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि करना क्या है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस 1/4 x इज इक्वल टू 5। मतलब आपको इक्वेशंस दिए जाएंगे। इक्वेशन के बारे में मैंने इससे पहले भी बताया हुआ है कि इक्वेशंस वो होते हैं जिनमें इज इक्वल टू दिया जाए। ठीक है, जिनमें इज इक्वल टू मौजूद हो उसे इक्वेशन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 1/4 x इज इक्वल टू 5 है। अब इसमें कहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, तो जब भी इस तरह से कहा जाए तो आपको जो वेरिएबल गिवन है उस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। मतलब अगर x है तो x पे सेपरेट करना है, y होगा तो y पे सेपरेट करना होगा, z होगा तो z पे सेपरेट करना होगा। मतलब जो भी a से लेकर z तक जो भी वेरिएबल हो उसके ऊपर क्या करना होगा, सेपरेट करना होगा। और जब सेपरेट कर लिया जाए तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आगाज़ करते हैं। और वीडियो को आगाज़ करने से पहले उम्मीद करता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें। तो ये आगाज़ करते हैं। एक्स की वैल्यू निकालते हैं। किस तरीके से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, जब भी सॉल्व द फॉलोइंग के वर्ड यूज़ करेगा तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखें भाई, ये 1/4 एक्स इज इक्वल टू 5 है। सॉल्यूशन के बाद सवाल को अगेन रिपीट कर देना। ये 4 इधर डिवाइड में इस तरफ भेजेंगे क्योंकि एक्स की वैल्यू निकालनी है। 4 इधर डिवाइड में इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, होप सो कि ये कंसेप्ट आपको आता होगा कि डिवाइड से वैल्यू अगर जाए तो उधर मल्टीप्लाई हो जाती है। ये सब चीज़ें तो प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने बहुत डिटेल में कर लिया। तो 4 इधर डिवाइड में सब चले गया तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो ये 5 इस 4 के साथ मल्टीप्लाई में, और इधर बच गया 1 और x, तो यहाँ पे 1 और x लिख दिया। अब 1 जो है वो x के साथ शो नहीं होगा तो सिर्फ x लिखा जाएगा। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20। तो इतना आसान था ये क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन जो है वो जो भी वेरिएबल दिया गया उसकी वैल्यू निकालते जाना है, आपका आंसर होता चला जाएगा। देखें यहाँ पे x/4 इज इक्वल टू -3 है। सॉल्यूशन के बाद सवाल को अगेन रिपीट किया। ये 4 इधर डिवाइड में इस तरफ भेज दिया, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो x इधर सेपरेट हो गया, -3 के साथ मल्टीप्लाई में क्या हो गया, 4 4 3 हो जाएगा 12, लेकिन माइनस का 12। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसके तीसरे पार्ट की बात करता हूँ तो तीसरे पार्ट में लिखा हुआ है -5 इज इक्वल टू -x/6। तो इज इक्वल टू की दूसरी तरफ x हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस ये याद रहे कि x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। ठीक है ना, कभी भी x के पास या किसी भी वेरिएबल के पास कभी भी माइनस का साइन नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे ये माइनस दे दिया है तो कोई मसले वाली बात नहीं, इसको भी कर लेंगे। 6 इधर डिवाइड में है, इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये -5 वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा। तो ये -5 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 6 30 और माइनस का साइन वैसे आ गया। अब देखें यहाँ पे -x है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे -1 मौजूद है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे यहाँ पे क्या है, -1। अब ये -1 इसके साथ की सूरत में, मल्टीप्लाई की सूरत में, तो अगर ये -1 को इधर मल्टीप्लाई से इक्वल टू को दूसरी तरफ भेजता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से होगा कि ये 30 और डिवाइड में क्या आ गया, -1 इज इक्वल टू में सिर्फ x हो गया। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और नीचे 1 शो नहीं करते हम, तो x को पहले लिखेंगे, बल्कि 30 पहले यहाँ पे दिखाया और नीचे 1 को शो नहीं करवाया। अब इसको जस्ट इस तरह से लिखा हुआ है, इसको तरतीब देकर इस तरह से लिख देंगे तो x इज इक्वल टू 30 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से इसके 4 पार्ट को करते हैं। छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। ठीक है, जल्द ही जो है वो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी हमारी। -x/8 इज इक्वल टू -5, सेम एज इट इज़ जैसे क्वेश्चन 3 दिया गया है वैसे ही है। ये 8 इधर डिवाइड में इधर भेजेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस का 5 अपने जगह पर है, 8 मल्टीप्लाई में वैसे ही है। तो 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 40, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन। अब यहाँ पे मैंने क्या एज्यूम करने के लिए कहा था कि यहाँ पे क्या है, -1 मौजूद है। तो ये माइनस का 1 इधर इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल, नीचे 1 शो नहीं करेंगे तो ये हो गया 40 और ये आंसर हो गया। मतलब ये x की वैल्यू निकल गई। अब देखें, जैसे कि मैंने कहा था कि सिर्फ x नहीं दिया जाएगा, x के अलावा भी आपको वेरिएबल्स दिए जा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर x के अलावा भी वेरिएबल गिवन मौजूद हैं। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ y -2/5 इज इक्वल टू -1/3। अब मुझे y के ऊपर वैल्यू को क्या करना है, सेपरेट करना है। तो ये माइनस का 2/5 पूरा हिस्सा। अच्छा, यहाँ पे मैं ये क्यों नहीं कर रहा, ये डिवाइड वाले को मैं वहाँ क्यों नहीं भेज रहा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू डिवाइड की सूरत में है और बीच में माइनस का साइन आ गया। ठीक है, यहाँ पे इन जगहों पर अगर आप देखें, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट डिवाइड से उधर क्यों भेज दिया था, क्योंकि यहाँ पे इस माइनस के साथ कोई और वैल्यू नहीं थी।
तो वो एलसीएम की सूरत में नहीं था, यहाँ पे एलसीएम वाला सीन है, ठीक है। इस वजह से मैं इसको यहाँ पर डायरेक्टली डिवाइड से उधर नहीं भेज रहा, तो मैं ये पूरे हिस्से को -2/5 को एज अ कांस्टेंट मानकर इज इक्वल टू को दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये माइनस का साइन उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं सॉल्यूशन के बाद सवाल को अगेन रिपीट किया और ये -2/5 इस तरफ गया, तो -1/3 अपनी जगह पर वैसे ही है, लेकिन ये -2/5 यहाँ पे आगे क्या हो गया, प्लस का 2/5 हो गया। अभी 3 और 5 के दरमियान क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट पेज की तरफ पढ़ते हैं। तो 3 और 5 का एलसीएम लिया तो ये क्या हो गया, 15 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा कि ये 15 जिसके दरमियान से एलसीएम निकला उससे क्या होगा, डिवाइड। तो ये एलसीएम निकला है 3 और 5 के दरमियान से, तो पहले 3 से 15 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ। तो 15 डिवाइड होगा अगर 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। तो 5 आ गया, 5 को ऊपर वाले -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, -1 मल्टीप्लाई में क्या आ गया, 5। फिर इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, नीचे है 5, तो ये 5 को किससे डिवाइड करेंगे, 15 से, तो 15 डिवाइड बाय 5, तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, ये 3 आ गया, 3 ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस का साइन तो वैसे ही लिखा जाएगा, तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई में क्या हो गया, 2 हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 1 ज़ा -5 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ये प्लस का साइन वैसे रहेगा, 3 2 ज़ा क्या हो जाएगा, 6, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो बड़ी वैल्यू का साइन लिखेंगे, बड़ी वैल्यू कौन सी है, 6 है, उसका साइन क्या है, प्लस, तो प्लस का साइन हम शो नहीं करते, तो ऊपर क्या गया 1 1/15, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1/15, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे y के साथ 2 का इजाफा कर दिया, तो -3/5 इस तरफ भेजेंगे, क्या हो जाएगा, प्लस का 3/5, तो 2y, सवाल को अगेन रिपीट किया, यहाँ पे 2y बच गया, माइनस का 3/5 इस तरफ भेजा, तो प्लस का 3/5 हो गया। 2 और 5 के दरमियान एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 10, ठीक है। अब ये 10 इस 2 से डिवाइड होगा, तो 2 इस 10 से डिवाइड हुआ, तो 2 5 ज़ा 10, 5 को ऊपर वाले 1 से डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दिया, तो 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा। 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 5 2 ज़ा 10, 2 को ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 ज़ा क्या हो गया, 6 हो गया। अच्छा जी, 5 में 6 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 5 में जब 6 को ऐड करेंगे तो 6 5 क्या हो जाएगा, 11, ठीक है। अब ये यहाँ पर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये 2 इधर आएगा डिवाइड की सूरत में, तो ये 10 के साथ मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा, ठीक है। मतलब ये ऐसे आया, ये देखें 2 इधर आकर डिवाइड में हो गया, ठीक है। ये इसके साथ 10 के नीचे जो है वो सॉरी, ये 11/10 के नीचे जो है वो, ये गलती हो गई मुझसे, 11/10 के नीचे जो है वो ये क्या हो गया, डिवाइड के सूरत में, तो मैं यहाँ पे डिवाइड का सिंबल बना के लिख देता हूँ। तो अब इसी चीज़ को अगर मैं आगे सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 11/10, डिवाइड के साइन को अगर मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूँ तो नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाती है, ऊपर, और ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाती है, नीचे। तो ये 10 को 2 के साथ की सूरत में लिखेंगे, मल्टीप्लाई की सूरत में लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे 10 को 2 के साथ की सूरत में लिखा गया मल्टीप्लाई में। तो ये 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, ऊपर 11 रहेगा, तो 11 अपॉन क्या हो जाएगा, ये 20, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये भी आंसर बिल्कुल ठीक आया है। तो मैं इसके 7वें पार्ट की तरफ पढ़ता हूँ, तो ये है 2x - 4/5 इज इक्वल टू 5x - 12/4। अब इसमें देखें यहाँ पे एलसीएम ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है, तो अब इधर क्या किया जाए, सॉल्यूशन के बाद सवाल को अगेन रिपीट करें और आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये 2x - 4 इससे मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 2x - 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर 4 लिख दिया। फिर ये 5 मल्टीप्लाई होगा 5x - 12 से, तो 5 बाहर लिखा, 5x - 12 वैसे लिख दिया। अब देखिए 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 2 x, 4 2 8 और x लिखा गया। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16, 5 5 हो गया 25, 5 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 60। x वालों को एक तरफ कर लेना, बगैर x वालों को एक तरफ कर लेना है, ठीक है। सो 8x वहाँ पे वैसे लिखा हुआ है, प्लस का 25x था, मतलब कोई साइन नहीं है, तो प्लस का 25x है, तो यहाँ पे भेजेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का 25x, माइनस का 16 था, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का 16, तो माइनस का 60 देखें अपने जगह पे वैसे ही, और प्लस का 16 यहाँ पे हो गया। तो 8x में से 25 को माइनस करेंगे तो बड़ी वैल्यू का साइन लिखेंगे, 25 बड़ा है उसका साइन क्या है, माइनस, तो माइनस का 17x हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस हुआ, 60 में से 16 को माइनस करेंगे तो माइनस का 44 हो गया। -17 इधर मल्टीप्लाई में उधर भेजेंगे तो अपने साइन के साथ जाएगा, तो ये डिवाइड में आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इन दोनों को डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 7वें का जो आंसर है वो है 44/17, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब इसके 8वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 8वें सवाल में एलसीएम निकालना पड़ेगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, तो सॉल्यूशन के बाद सवाल को अगेन रिपीट करने के बाद इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1, 5 और 1 के दरमियान एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 से 5 डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x ही आएगा। 1 को 5 से डिवाइड किया तो 5 आया, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 5 × 7 दिखा दिया यहाँ पे, और इज इक्वल टू में 2x/3 वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। अगले स्टेप में इस 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखें 3x अपनी जगह पे वैसे ही है, 5 7 से क्या हो गया 35, और प्लस का साइन वैसे ही है। अब ये बिल्कुल सवाल ये वाले सवाल की तरह हो गया, ठीक है। क्या किया था यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो अब यहाँ पे भी हमने क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये वाला हिस्सा इससे डिवाइड होगा और ये वाला हिस्सा इससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है।
तो ये 3 2x + 3 5 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और ये जो है ये क्या कहते हैं, ये 5 = 2x से मल्टीप्लाई होगा। तो ये यहाँ पे ब्रैकेट, बल्कि ब्रैकेट ना भी बनाए तो भी खैर चलें, ब्रैकेट बना देते हैं तो बेहतर हो जाएगा। तो ये 5 = 2x से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 × 2x दिखा दिया, और ये 3x + 35 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 बाहर है, 3x + 35 ऐसे लिखा हुआ है। तो 5 2 = 10, x हो गया, 3 3 = 9 हो गया, 3 को 35 से मल्टीप्लाई किया तो 105 हो गया। अब x वालों को एक तरफ कर ले तो प्लस का 9x है ना, इधर भेज देंगे क्या हो जाएगा, माइनस का 9x हो जाएगा। तो 10x - 9x = में क्या हो जाएगा, 105। तो ये देखें 10x - 9x = में क्या है, 105। तो 10x में से 9x माइनस होगा तो सिर्फ x बचेगा, मतलब 1 बचा, 1 को शो नहीं करते हैं, और = में क्या है, 105। तो ये आंसर हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे दोनों तरफ क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। सवाल को जो है वो सॉल्यूशन के बाद अगेन रिपीट करना होता है। नीचे 1 है, यहाँ पे शो कर दिया तो 5 और 1 के दरमियान एलसीएम निकला, बिल्कुल वैसे ही 5 आ गया, 5 को 5 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 3x हो गया। 1 को 5 से डिवाइड किया तो 5 आ गया, 5 को ऊपर वाले 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 7 से क्या हो जाएगा, 35। अगले स्टेप में ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे 3 और 5 के दरमियान एलसीएम निकाला तो 15 हो गया। 3 को 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 5 = 15, 5 आ जाएगा। 5 को ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 × 2x हो गया। 5 को 15 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे तो 5 3 = 15, 3 को ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 4x हो गया। अच्छा जी, ये 3x और ये 5 7 = 35/5 ऐसे लिखा गया। 5 2 क्या हो जाएगा, 10x, 3 4 क्या हो जाएगा, 12x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर से शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये 15 इस 3x + 35 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और ये 5 इस 10x + 12x से मल्टीप्लाई होगा। तो ये देखें 5 इस 10x से मल्टीप्लाई करूँ तो 5 10x + 12x वैसे लिखा गया। और ये 15 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 15 बाहर है, 3x + 35 लिखा गया। 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50x हो गया। 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60x हो गया। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45x हो गया। 15 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 525 हो गया। x वालों को एक तरफ करना है, बगैर x वालों को एक तरफ करना है। तो 50x यहाँ पर है और 60x है यहाँ पे, तो 50 में 60 को जो है वो ऐड कर दिया तो 110x हो गया, ठीक है। और = में 45x + 35 वैसे लिखा हुआ है। अब 45x को भी वहाँ पे भेजते हैं तो प्लस का 45x यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 45x, और = में 525 को वैसे ही रखा हुआ है। तो 110x माइनस में से माइनस करेंगे 45x तो 65x बचेगा, और यहाँ पे क्या है, 525। अब x निकालना है, 65 इधर मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 65 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आया डिवाइड में। अब 65 और 525 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 105 / 13, ठीक है। अच्छा, इसको कैसे किया है ये भी मैं कर देता हूँ। तो ये हो गया है, तो देखें भाई यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया ताकि आपको आसानी से क्लियर हो जाए। मैं इसको 5 के टेबल से कैंसिल कर रहा हूँ। तो ये हो रहा 5 1 = 5, एक इसके पास चला गया तो ये 15 हो गया। 5 3 क्या हो जाएगा, 15। अब ऊपर वाले को मैं करता हूँ, ठीक है। तो 5 10 हो जाएगा 50, 5 10 हो गया 52, उसके पास चला गया तो 25 हो गया। तो 5 5 क्या हो गया, 25। अब ये और डिवाइड नहीं हो सकते तो 105/13, तो ये लिखा गया 105/13 और ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये इसके 9 क्वेश्चन जो हैं वो हो गए, ठीक है। अब इसके जो है वो 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखें एलसीएम निकल रहा है, तो सॉल्यूशन को सवाल के बाद अगेन रिपीट करेंगे। तो 2x - 5 और x - 3 के दरमियान एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम, तो ये एलसीएम निकाला नहीं है, इसको मैंने यहाँ पे साइड में सॉल्व कर दिया है। ये यहाँ पे गलत सॉल्व हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको सेट करके मैंने यहाँ पे बना दिया है। तो क्या हुआ भाई, 2x - 5 और x - 3 के दरमियान एलसीएम निकाला तो ये दोनों एलसीएम आ गया, 2x - 5 और x - 3। अब ये 2x - 5 इस 2x - 5 को डिवाइड करेगा तो बचेगा x - 3, x - 3 ऊपर वाले 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 × x - 3 लिख दिया, ठीक है। फिर ये x - 3 इस x - 3 से डिवाइड होगा तो बचेगा 2x - 5 जो कि ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 2x - 5 लिख दिया, और = में 0 है। अब देखें 6 को x से मल्टीप्लाई किया तो 6x हो गया, ठीक है। 6 को फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 3 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब ये माइनस का 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 2 क्या हो जाएगा, 8, और ये माइनस का 8x हो जाएगा। ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 20, और = में 0 है। अभी नीचे वाली पूरी वैल्यू को = को दूसरी तरफ भेजूंगा तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ये पूरे स्टेप को यहाँ पे भेजा तो 0 के साथ ये मल्टीप्लाई में लिखा गया। अब इसमें से देखें 6x में से मैं 8x को माइनस कर रहा हूँ क्योंकि ये माइनस का 8x और ये प्लस का 6x है। 8 में से 6 माइनस होगा तो माइनस का 2x, बड़ी वैल्यू का साइन लेते हैं, बड़ी वैल्यू का साइन क्या है, माइनस है, ठीक है। अच्छा जी, तो माइनस का 2x हो गया, ये माइनस का 18 और ये प्लस का 20, 20 में से 18 माइनस करेंगे तो प्लस का 2 बचेगा, बड़ी वैल्यू का साइन लेते हैं, प्लस का 20 बड़ा है, ठीक है, तो प्लस का 2 हो गया। और इस 0 के साथ ये मल्टीप्लाई के सूरत में 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये प्लस का 2 इस तरफ भेजेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का 2, फिर ये माइनस का 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 = 2, 2 1 = 2, तो ऊपर नीचे शो नहीं करते, मतलब ये 1/1 हो गया। नीचे 1 शो नहीं करते तो सिर्फ क्या हो जाएगा, 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
बढ़ते हैं अब इसके पार्ट 11 की तरफ। तो पार्ट 11 का जो क्वेश्चन है वो है 7x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 7x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 10। सो क्या करना है, अच्छा ये यहाँ पे सॉल्यूशन के बाद सवाल को रिपीट करना है, ये तो गलती थी, ठीक है। तो करना ये है कि आपने 7x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 7x प्लस 4 जो लिखा हुआ है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है इज़ इक्वल टू के दूसरी तरफ। वो कैसे होगा ये देखेंगे, ये वाला हिस्सा इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला हिस्सा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 10 इससे मल्टीप्लाई करना है और ये 7x प्लस 4 को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखें 15 को इधर लिखा और इसके साथ मल्टीप्लाई किसको करना है 7x प्लस 4 से, तो यहाँ पे 7x प्लस 4 लिख दिया। अब इस 10 को किससे मल्टीप्लाई करना है 7x माइनस 4 से, तो इज इक्वल टू दूसरी तरफ 10 इंटू 7x माइनस 4 लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105x हो जाएगा, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा, 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70x हो जाएगा, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा। अब x वालों को एक तरफ करना है, बगैर x वालों को एक तरफ करना है, तो ये 70x का उधर चले जाएगा तो माइनस का 70x हो जाएगा। तो 105x वैसे ही है, माइनस का 70x हो गया, प्लस का 60 तो बजाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 60, तो माइनस 40 माइनस 60 हो गया। अब 105x में से 70x को माइनस करेंगे तो 35x बड़ी वैल्यू का साइन लेते हैं, तो प्लस का साइन शो नहीं करते हैं। इज इक्वल टू में माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 40 में 60 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। x निकालना है, ये 35 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये रहा x इज इक्वल टू माइनस 100 डिवाइडेड बाई 35। अब इनको डिवाइड करेंगे, डिवाइड किस तरीके से करेंगे, 5 7 ज़ा 35, ठीक है, 5 2 ज़ा 10 और ये आ गया 0, तो ये आ गया x इज इक्वल टू माइनस 20 डिवाइडेड बाई 7 और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 11 का जो आंसर है बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं इसके 12 की तरफ। तो 12 क्वेश्चन में जो सवाल है वो है 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 7x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 15 और माइनस का 2 है। तो पहले क्या करना है, आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले इस साइड का क्या करना है एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन के बाद सवाल को अगेन रिपीट कर दिया, रिपीट करने के बाद पहले 15 और 1 के दरमियान का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो 15 और 1 के दरमियान का जब एलसीएम निकालेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 से 15 डिवाइड होगा तो 1 आएगा, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x माइनस 3 वैसे ही आ जाएगा। ये 1 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 ही आएगा, 15 को ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 15 मल्टीप्लाई होगा किससे 2 से, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये माइनस का साइन यहाँ पे नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे ये माइनस का साइन ऑलरेडी है, ठीक है। या ये 2 को पहले लिख देते हैं फिर 15 को लिख देते हैं, कोई इशू नहीं था, ठीक है ना। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा, बाकी 7x माइनस 3 शुरू में वैसे ही है, ठीक है, और फिर माइनस का 30 हो गया। अब ये क्या हो रहा है कि 7x और ये माइनस क्या हो रहा है प्लस 3 में 30 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 33, बड़ी वैल्यू का साइन लेंगे तो 33 हो गया। अब ये एक फॉर्म में हो गया तो अब इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 15 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 10 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये 10 को 7x माइनस 33 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 इंटू 7x माइनस 33, ठीक है। फिर ये 15 इससे मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 2 से, तो 15 इंटू 3x माइनस 2 लिखा गया, ठीक है। अब ये 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x हो गया, 10 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 हो गया, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45x हो जाएगा, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा। अब ये x वालों को एक तरफ करना, बगैर x वालों को एक तरफ करना, तो 45x प्लस का था, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का 45x, माइनस का था 330 था, उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 330। 70 में से 45 को माइनस करेंगे तो 25x बचेगा, माइनस प्लस माइनस होगा, 330 में से 30 माइनस होगा तो 300 बचेगा। x निकालना है, ये 25 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड। तो अब इनको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखें आप 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30 और ये आ गया 0, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। एक 5 1 ज़ा 5 हो गया और एक इसके पास चले गया तो 10 हो गया, तो 5 2 ज़ा 10, तो ये क्या आ गया फाइनली 12 आ गया और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो बढ़ते हैं अब इसके पार्ट 13 की तरफ। तो 13 पार्ट में लिखा हुआ है 12x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 12, 12x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 8। ये तो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इस तरह से, ठीक है। इसको तो डायरेक्टली हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू 12x प्लस 3, ये 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 12x माइनस 3 हो जाएगा। अभी 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144x, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 8 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 96, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, ठीक है। अच्छा जी, अब x वालों को एक तरफ करेंगे, बगैर x वालों को एक तरफ कर लेंगे, सही है ना।
तो 144x यहाँ पर अपनी जगह पर है, प्लस का 96x था, यहाँ पे आएगा क्या हो जाएगा माइनस का 96x हो जाएगा। माइनस का 24 अपनी जगह पे, प्लस का 36 इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का 36 हो जाएगा। 144x में से 96 को माइनस करेंगे 48x हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 24 में 36 को ऐड करेंगे तो माइनस का 60 हो जाएगा। अब 48 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 60 में से 48 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो जब 60 में से 48 को डिवाइड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि 6 1 ज़ा 6 और एक किसके पास चला गया तो ये क्या हो गया 10 हो गया। तो 6 1 ज़ा 6 और ये ज़ीरो के साथ वैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो 6 8 ज़ा 48 होता है, तो 6 8 ज़ा 48 हो गया। अब ये लिखा जाएगा 10/8, तो ये 10/8 लिखा गया। उसके बाद अब इसको और मज़ीद डिवाइड करेंगे तो 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10, तो 5/4 और ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। तो माइनस का 5/4 बिल्कुल सही आंसर है। अब इसके हम पार्ट 14 को करते हैं। पार्ट 14 में 1/4x प्लस x इज इक्वल टू -3 प्लस 1/2x, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, पहले एलसीएम निकालना है, मतलब इसके और इसके दरमियान, इन दोनों के दरमियान एलसीएम निकलेगा और इसके दरमियान एलसीएम निकलेगा। तो जिसके नीचे कुछ नहीं था मैंने 1 सपोज कर लिया, ठीक है। इसके नीचे भी कुछ नहीं था मैंने 1 सपोज कर लिया। सवाल को सोल्यूशन के बाद अगेन रिपीट करते हैं और उसके बाद एलसीएम का काम करते हैं। तो देखिए भाई ये 4 है और यहाँ पे नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। 4 और 1 के दरमियान एलसीएम 4 निकलेगा। 4 से 4 डिवाइड होगा तो आएगा 1, 1 को ऊपर वाले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 को ऊपर वाले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई x हो जाएगा। इस इक्वल टू को दूसरी तरफ देखते हैं, इसके नीचे भी कुछ नहीं मतलब 1 है। 1 और 2 के दरमियान एलसीएम निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। 2 को ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में लिखा गया 2 मल्टीप्लाई -3, ठीक है। ये 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 को ऊपर वाले x से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 1x हो गया। अगले स्टेप में आप देख सकते हैं कि ये 1x है और ये 4 को x से मल्टीप्लाई करें तो ये 4x हो जाएगा, ठीक है। ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 3 ज़ा 6 होना चाहिए, लेकिन ये करके नहीं दिखाया हुआ है। चलो अगले स्टेप में दिखा दी कि 2 मल्टीप्लाई अगले स्टेप में करा देंगे। ये 1 को x से मल्टीप्लाई कराया तो ये क्या हो गया सिर्फ x हो गया, ठीक है। अब ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, लेकिन किसका आ जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। और इज इक्वल टू के दूसरी तरफ वाले हिस्से को हम वैसे ही रखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो ये कुछ इस तरह से हो रहा है कि x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू ये हो गया, जैसे कि मैंने कहा था माइनस का 6 होगा और ये प्लस का x डिवाइडेड बाई 2। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है। ये x प्लस 4x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये माइनस का 6 प्लस x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें 4 मल्टीप्लाई -6 प्लस x हो गया, ठीक है। ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू एक्स प्लस 4x हो गया। 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 24, लेकिन माइनस का 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो 4x हो गया। 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x हो गया। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2 4 का क्या हो गया 8 हो गया। अब x वालों को एक तरफ, बगैर x वालों को एक तरफ, वही एज यूजुअल काम करेंगे, ठीक है। तो कहानी कुछ इस तरह से हुई कि माइनस का 24 है, x वाले यहाँ पे दो हैं, ये वाले प्लस x को यहाँ पे भेज दिया तो प्लस का 4x है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 4x हो जाएगा। पहले 2x में 8x को ऐड किया तो क्या हो गया 10x हो गया, ठीक है। ये प्लस का 4x इधर जाके क्या हो गया माइनस का 4x। 10x में से 4 माइनस होगा तो क्या बचेगा 6, तो 6x हो गया, ठीक है। अब ये माइनस का 24 है, हमें x निकालना है। ये 6 इधर मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 6 1 ज़ा 6, 6 4 का क्या हो जाएगा 24, तो x की वैल्यू आ गई -4, तो x इज इक्वल टू -4 और ये हमारा आंसर हो गया। तो भाई इस क्वेश्चन के अब हम लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये लास्ट पार्ट में लिखा है 1/3 प्लस 2m इज इक्वल टू m माइनस 3/2। इसमें वही कहानी, पहले एलसीएम निकलेगा, जिसके नीचे कुछ नहीं मैंने 1 सपोज कर लिया। सवाल को अगेन रिपीट किया और मैंने वैसे लिख दिया और अब एलसीएम निकालेंगे तो 3 और 1 के दरमियान एलसीएम निकालेंगे तो 3 आएगा। 3 और 1 के दरमियान एलसीएम निकाला तो 3 ही आ गया, ठीक है। तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। ये नीचे 1 है, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 मल्टीप्लाई 2m। ये 1 है, ये इस 2 से डिवाइड होगा तो 2 ही आ जाएगा। 2 को ऊपर वाले m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई m। ये 2 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा 1, 1 को ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ नहीं दिखाया हुआ, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ 3 मल्टीप्लाई 1, ओके। बाकी मल्टीप्लाई हुआ 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, ठीक है, ओके। एक स्टेप यहाँ पे शॉर्ट हुआ है तो मैं उसको यहाँ पे जो है वो कर देता हूँ।
कि ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है, ये वाला स्टेप मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। 1 1 ज़ा 1 होता और ये फिर 3 2 ज़ा क्या होता 6m डिवाइड में होता 3 इज़ इक्वल टू, ये 2 है, 2 मल्टीप्लाई m होता तो ये हो जाता 2m और माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2m माइनस 3 डिवाइडेड बाय ये क्या चीज़ है 2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली हुई है, ठीक है। तो ये 2m माइनस 3 से मल्टीप्लाई होता है, ये रहा 3 मल्टीप्लाई 2m माइनस 3। तो इसके बाद 1 प्लस 6m को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रहा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6m। अब आगे के स्टेप में तो एक काम आपको समझ में आ जाएगा, 3 2 से क्या हो जाएगा 6m, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा क्या हो जाएगा 12m, ठीक है। अब ये m वालों को एक तरफ करें, बगैर m वालों को एक तरफ करें, तो प्लस का 12m था इधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस का 12m, माइनस का 9 था इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा। 6m में से 12 को माइनस करेंगे तो माइनस का 6m बच जाएगा, क्यों, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या है 12 है। 2 में 9 को ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, माइनस का 6 इधर मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे तो हो जाएगा डिवाइड, तो 11 और 6 डिवाइड नहीं हो सकता तो m इज इक्वल टू -11/6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से पार्ट 1 के जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब हम इस के जो है वो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वर्ड प्रॉब्लम है। अब वर्ड प्रॉब्लम समझना थोड़ा सा जो है वो मुश्किल होता है, लेकिन इंशाल्लाह जो है वो आपके लिए आसानी करेंगे। लिखा हुआ है कि when 25 added to a number the result is half, the answer is 3 times the original number, what is the number। देखें वर्ड इस्तेमाल कर रहा है कि एक नंबर है जो कि है 25, ठीक है, और उसको ऐड करना है टू आ नंबर, ठीक है, एक नंबर में। अब वो नंबर क्या है वो हमें नहीं पता, क्यों, क्योंकि आखिर में कह दिया है कि व्हाट इज़ द नंबर, वो नंबर क्या है, सही है। अगेन मैं बताता हूँ, 25 हमारे पास है, ठीक है, उस 25 को ऐड करना है एक नंबर में, सही है ना, ये रहा 25, मैंने लिख दिया यहाँ पर 25, सही। 25 को ऐड करना है नंबर में। अब देखें नंबर क्या होगा, नंबर को मैं सपोज़ कर लेता हूँ x के बराबर, तो मैंने नंबर में ऐड कर दिया, ठीक है, 25 को उस नंबर में ऐड कर दिया, ठीक है, क्यों, क्योंकि वर्ड इस्तेमाल किया when 25 एडेड टू आ नंबर, जब 25 को नंबर में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। द रिज़ल्ट इज़ हाफ, रिज़ल्ट जो होगा वो क्या होगा, हाफ होगा, मतलब रिज़ल्ट जो होगा ना, मतलब जो आखिर में आंसर आएगा वो क्या आएगा, 25 का आधा आएगा, 25 का आधा। अब 25 का आधा क्या होगा, तो 12.5 आई थिंक, ठीक है, तो 12.5 आ जाएगा, हाँ। तो रिज़ल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, हाफ। द आंसर इज़ 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। अब देखें कह रहा है कि ये 25 और x को जब हम जमा करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, मतलब आंसर हमेशा कहाँ लिखते हैं, इज इक्वल टू में, आंसर जो आएगा वो आएगा 3 लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर के 3 टाइम्स आएगा, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, और वो नंबर का हमें नहीं पता, वो नंबर को हमने क्या सपोज किया x, तो मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, तो यहाँ पे मैंने 3x लिख दिया, तो 3x लिख दिया, इसका मतलब 3 के साथ, ये किस सूरत में मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब इस तरह से रखेंगे और फिर x की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ये तो काम हमने डायरेक्ट बता दिया ना आपको। अब यहाँ पे थोड़ी सी हेडिंग के साथ काम करना है। पहले आप सॉल्यूशन के बाद लिखोगे लेट द नंबर बी x, आपने नंबर को x के बराबर लिया, जैसे कि मैंने कहा था कि मैंने नंबर को किसके बराबर लिया है, x के बराबर ले लिया। अब मैंने वही एक्सप्रेशन जो यहाँ पे मैंने लिखी थी 25 + x = 3x, मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो मैंने सवाल के कंक्लूजन से निकाला 25 + x = 3x, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे वैसे ही सॉल्व करना है और मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखना, ये 25 अपने जगह पर है, ये प्लस का x था उधर भेज दिया, क्या हो गया माइनस का x, तो 3x में से x माइनस होगा, मतलब यहाँ पे क्या है 1 है, तो 3x में से 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा 2x। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर भेजूँगा, क्या हो जाएगा डिवाइड। अब ये आ गया ना 25/2, देखें इन्होंने क्या कहा था, रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, हाफ होगा। तो देखें 25 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। वैसे बुक में आंसर यहीं पर है, लेकिन मैं इसको करके दिखा देता हूँ। 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12.5, ठीक है। तो ये 12.5 लिखो या फिर 25 लिखो, एक ही बात है, सही है। तो होप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसमें क्या कहा है, व्हेन अ नंबर इज़ एडेड टू 4, मतलब नंबर पहले है, ठीक है, पहले किसकी बात हो रही है, नंबर की। तो नंबर को फिर से, अब नंबर के बारे में आपको नहीं बताया गया, तो फिर से मैं नंबर को क्या ले रहा हूँ, नंबर को मैं बराबर ले रहा हूँ x के। मैंने मान लिया कि नंबर क्या चीज़ है, x है। और क्या कह रहा है कि व्हेन अ नंबर इज़ एडेड टू 4, नंबर को ऐड करवाया गया 4 में। पहले क्या हो रहा था, 25 को नंबर में ऐड कराया गया था, यहाँ पे आपके पास नंबर है और उस नंबर का पता भी नहीं है, ठीक है।
उस नंबर को आपने 4 में ऐड कराना है। तो आप ऐड का मतलब होता है प्लस करना, तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, 4 को ऐड करवा दिया, ठीक है। व्हेन अ नंबर इज़ एडेड टू 4 द रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू, अब जो रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट कहाँ पे लिखते हैं, इज़ इक्वल टू में लिखते हैं, ये लिख दिया मैंने। रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू सब्ट्रैक्टिंग का मतलब क्या होता है, माइनस करना। अब सब्ट्रैक्टिंग किससे होगा, 10, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 10 क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब 10 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब 10 को किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम, देखिए यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहा है फ्रॉम, मतलब 3 टाइम्स ऑफ इट, मतलब नंबर है x जो है वो क्या है 3 टाइम, जैसे कि मैंने ये पिछले वाले सवाल में भी बताया, 3 टाइम का मतलब क्या हो गया कि x जो है वो 3 के साथ क्या हुआ होगा, मल्टीप्लाई। तो 3 टाइम में से 10 को क्या करना है, माइनस करना है। अगेन मैं बता देता हूँ, द रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू सब्ट्रैक्टिंग 10, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको नहीं समझना है, ये सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ इट, ठीक है। 3 टाइम जो नंबर है उसमें से 10 को क्या किया गया है, माइनस किया गया है, तो वो रिज़ल्ट है। तो मैंने क्या कर दिया, 3 टाइम्स x लिख दिया और फिर इसमें से क्या कर दिया, मैंने 10 को माइनस कर दिया, ठीक है। अब इसी बात को मैंने x को क्या किया, नंबर के बराबर लिया, तो मैं यहाँ पे हेडिंग के साथ लिखूँगा लेट द नंबर बी x, और यही वाली एक्सप्रेशन जो अभी मैंने सवाल के तहत बनाई है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद सॉल्व करूँगा, मैं x वालों को एक तरफ कर लेता हूँ, बगैर x वालों को एक तरफ कर लेता हूँ। तो ये प्लस का x है ना, ठीक है, वहीं पे रहेगा, सॉरी प्लस का x उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का x, और ये माइनस का 10 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 10, ठीक है। देखें तो ये है भाई 4 + 10 हो गया, और इधर क्या हो गया, 3x - 4 हो गया, 3x में से x माइनस होगा तो 2x बच जाएगा, और ये 4 में 10 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा। x निकालना है, 2 इधर मल्टीप्लाई में भेजेंगे, क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ओके, ये सवाल जो वर्ड प्रॉब्लम है थोड़ा सा बड़ा है, इसको आपने जो है वो गौर से समझना है। इसमें देखें 2 लड़कों की बातें हो रही हैं, एक है बिलाल और एक उसका भाई है अली, ठीक है। बिलाल इज़ 6 years ओल्डर दैन अली, बिलाल जो है वो 6 साल बड़ा है अली से, ठीक है। बिलाल बड़ा है किससे, अली से, 6 साल, कितने साल बड़ा है, 6 साल। अब आगे की बात सुनिए, 5 years फ्रॉम नाउ, 5 साल के बाद अब, द सम ऑफ देयर एज विल बी 40, ठीक है। 5 साल के बाद अब उन दोनों की जो भी एज है, ठीक है, मान लीजिए कि एक की साल जो है वो 18 है और एक की साल जो है वो क्या है, 12 है, ठीक है। मतलब इनका जो है वो हो चुका है, मतलब 18 साल और 12 साल हो चुका है, और जब इनको प्लस किया तो ये किसके बराबर आ रहे हैं, 40 के बराबर आ रहे हैं, ठीक है। वैसे ये 40 के बराबर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, फिर भी मैं एक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि इनकी एज जो है वो क्या है, एक 18 का है और एक किसका है, 12 का है, एक एग्जाम्पल है। तो उनको जब हम 5 साल के बाद जब सम करेंगे तो कितने के बराबर आएगा, 40 के बराबर आएगा। सम का मतलब प्लस करेंगे। हाउ ओल्ड आर बोथ ऑफ देम, ये दोनों एक दूसरे से कितने पुराने हैं, मतलब कितने बड़े और छोटे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको तरीक़ेकार बता देता हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ कि बिलाल को जो है वो मैं किससे सपोज़ कर रहा हूँ, बिलाल को मैं बी मान लेता हूँ, ठीक है। बिलाल की एज का नहीं पता ना मुझे, तो बिलाल की एज को मैं बी मान लेता हूँ और अली की एज को मैं स्मॉल ए मान लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखें, पहले सवाल को जैसे कहा वैसे ही शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, बिलाल की एज को बी माना, तो मैं यहाँ पे हेडिंग लगाऊंगा लेट द अली बी ए, मतलब अली को जो है वो ए के बराबर लिया, एंड बिलाल बी बी, ठीक है। और बिलाल को मैंने किसके बराबर ले लिया, बी के बराबर ले लिया। 2 मिनट ये थोड़ा सा जो है वो, तो ये अब ठीक है, कभी कभी रोशनी जो है ना बहुत ज़्यादा ही आ जाती है। तो मैं क्या कह रहा था कि मैंने बिलाल के एज को बी माना है और अली के एज को क्या माना है, ए माना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट द अली बी ए एंड बिलाल बी स्मॉल बी, ठीक है। अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ, बिलाल इज़ 6 year ओल्डर देन अली, बिलाल जो है वो 6 साल बड़ा है। अब बिलाल की जो भी एज है उसको मैंने बी मान लिया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बिलाल, ठीक है। अब अली की एज जो है, अली की एज क्या है, ए है, अली की एज को मैंने क्या माना है, ए। अली की एज में अगर मैं 6 साल जमा करूँगा तो बिलाल की एज बन जाएगी, तो मैंने यहाँ पे जमा कर दिया, प्लस कर दिया 6, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। अगेन बोलूँगा, बिलाल की एज को बी मैंने लिखा और अली की एज को ए लिखा। अब बिलाल की एज जो है वो अली से 6 साल ज़्यादा है, तो अली की एज में 6 साल ज़्यादा है तो 6 को मैं ऐड करूँगा, ठीक है। तो 6 को जमा करके इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि 5 साल के बाद की बात हो रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक हेडिंग लगा देता हूँ, ठीक है ना।
तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे हेडिंग लगाई है आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है, 5 साल के बाद। अली की एज क्या थी 8, उसमें ऐड कर दिया 5, क्योंकि 5 साल के बाद अगर 5 साल गुजर रहे हैं तो एज में भी तो इजाफा होगा ना, एज तो नहीं रुक रहेगी उनकी, ठीक है। तो 5 साल के बाद एज बढ़ गई, तो अली की एज जो भी है नहीं पता है अभी, अली की एज में 5 ऐड कर दिया, ठीक है। फिर जमा किया, क्योंकि सम करना था, क्योंकि सवाल में क्या कहा था कि 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 5 साल के बाद, ये रहा 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ द सम ऑफ देयर एज विल बी 40। 5 साल के बाद उनकी एज का जो सम है वो कितना है 40 है, ठीक है। तो मैं उनकी एज का सम जो है वो 40 ला के दिखाना है मुझे, ठीक है। इज इक्वल टू में 40 लिखना है, ठीक है। 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद उनकी एज तो बढ़ेगी ना, दोनों की एज बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। ये ऐसा तो नहीं कि बिलाल बढ़ेगा अली नहीं बढ़ेगा, तो दोनों बढ़ेगा। तो अली की एज में 5 ऐड कर दिया, प्लस किया, बिलाल की एज में भी 5 ऐड कर दिया, और इज इक्वल टू में क्या लिख दिया 40। ये अभी तक अजम्पशन है, ठीक है, ये अभी बराबर नहीं आया 40 के। अब देखें ये सारी बातें हो गई। अब देखें बिलाल किसके बराबर था, a+6 के। तो जहाँ पे b मौजूद था, ये b के जगह में, इस जगह पर मैंने ले जाकर क्या पुट कर दिया, b के जगह में a+6। तो b के जगह में लिखा जब मैंने a+6, और ये वाला 5 अपने जगह पर वैसे ही, अगेन मैं बताता हूँ, ये देखें a+5 ये वाला a+5 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस का साइन, अब ये इस b के जगह में चेंजिंग हुई है, ठीक है। इस b के जगह में मैंने क्या लिखा है a+6, तो b के जगह में मैंने लिख दिया a+6, और ये वाला प्लस ये रहा, और ये रहा +5, और इस इक्वल टू में 40। अब काम आसान हो गया, ये a है ये भी a है, तो a में a ऐड किया तो 2a हो गया, प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस का 5, ये तीनों को ऐड कर दिया तो क्या हो गया 16 हो गया। अभी प्लस का 16 अगर भेज देंगे क्या हो जाएगा माइनस का 16, तो 40 माइनस 16 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 24। अब ये 2a है, ठीक है। तो a निकालना है, 2 इधर मल्टीप्लाई मतलब भेजेंगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो a निकला कितना 12। तो मतलब अली कितने एज का है, अली जो है वो है 12 साल का, ठीक है। अली कितने साल का है 12 साल का। आसान हो गया, अली की एज निकल गई ना, ठीक है। तो बिलाल की एज आसानी से निकल जाएगी, मतलब इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ पे a+6 था वहाँ पे अली की जगह मैं पुट कर दूँगा तो मुझे बिलाल की एज पता लग जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पुट a इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, तो बिलाल इज इक्वल टू 12, ठीक है। ए के जगह में क्या आ गया 12, और प्लस क्या हो गया 6, ये वाले ए के जगह में, ए के जगह में क्या आ गया 12, और ये रहा प्लस का 6, ये रहा 12 प्लस 6, 12 में प्लस 6 किया तो क्या हो गया 18। इसका मतलब बिलाल कितने साल का है 18 साल का। तो मैं यहाँ पर बायोडाटा से लिख देता हूँ, द एज ऑफ अली इज़ 12 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। द एज ऑफ बिलाल इज़ 18 ईयर्स ओल्ड। होप्स हो गए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पर खत्म हो गई। नेक्स्ट